मैम क्या नाम है आपका? अंजू झा। मैम देखिए, अभी तक आप लोकसभा के लिए वोट करते थे, विधानसभा के लिए आप वोट करते थे, हर चुनाव के लिए आप वोट करते थे। महिला बराबर की संख्या में वोट करती है, पर अगर प्रतिनिधित्व की बात करें तो महिलाओं की संख्या कम रहती थी। इसी संख्या को बढ़ाने के लिए अब केंद्र सरकार, आपको पता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो है वो लागू कर चुकी है। अब ये जो है वो 16 अप्रैल को लोकसभा में एक बैठक होगी, उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं इस पर अंतिम मोहर लग सकती है। 33% आरक्षण आपको मिलेगा, कैसे देखते हैं आप इसे? ये बहुत बड़ा कदम है। वैसे तो हमें महिलाओं को अब हर फील्ड में मिलने लग गया है कि आप चाहे जॉब प्रोफाइल में जाएं, चाहे एजुकेशन में जाएं तो 50% मिले। एक यही फील्ड ऐसा बाकी बचा था जिसमें महिलाओं को नहीं मिला था। और ये केंद्र सरकार ने अगर ये कदम उठाया है तो ये एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। वो अब एक इस फील्ड में भी अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा कर सकती हैं। जो उनके अंदर प्रतिभा है वो उनसे दिखा सकती हैं, और वो हर फील्ड में दिखा रही हैं। वो अब एक इस चीज़ में, और जैसे अपने घर को संभालती हैं, वो देश और राज्य भी संभाल के दिखा सकती हैं। देखिए कितनी बड़ी बात आपने कही कि जो घर का आंगन संभाल सकती है वो देश भी संभाल सकती है। इसी को लेकर के अब जो है मैम आपको हमारे अभी प्रत्यक्ष में जैसे द्रौपदी मुर्मू करती हैं, उस हिसाब से मैं चाहती हूँ हमारे एक देश की हर एक महिला वो चीज़ करके दिखाए जैसे वो अपने घर को करके दिखाती है। पीएम मोदी और केंद्र सरकार की इतनी बड़ी योजना है कि महिलाओं को बराबर हिस्सेदारी दी जाए। अभी तक मैं देख रहा हूँ कि लोकसभा में 543 में से जो है वो मात्र 74 सीट जो है महिलाओं के लिए थी, पर अब 816 सीट हो जाएंगी अगर 50% बढ़ाकर, तो 33% जो है वो आरक्षण महिलाओं को देकर जो है वो उसकी टोटल संख्या 269 हो जाएगी। कितनी बड़ी बात आप मानते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा कदम है कि जहाँ महिला पुरुष बैठते हैं उसी के बगल में एक महिला भी बैठ के अपना प्रतिभा दिखा सकती है, और ये देश की महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात है। क्या कहना चाहेंगे केंद्र सरकार के लिए इस योजना को लेकर? केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए, जो उन्होंने एक महिला के लिए, एक अपनी नारी शक्ति के लिए उन्होंने जो कदम उठाया है उसके लिए। देखिए, ना सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा, दिल्ली में भी अब 70 की जगह 105 सीट हो जाएंगी तो 33% महिलाओं को दी जाएगी। तो फिर ये कितना बड़ा फैसला है? ये बहुत बड़ा फैसला है केंद्र सरकार के लिए। उन्होंने जो भी किया महिला सशक्तिकरण के लिए, ये बहुत अच्छा है। हाँ, पीएम मोदी की एक योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लगता है रंग ला रही है, उसी के अंतर्गत ये उसी के अंतर्गत आ रही है और अब रंग लाएगी। ठीक है। मैम आपका क्या नाम है? चलिए बताइए, आप बताइए आपका क्या नाम है? अनुराधा पांडे। देखिए, आप भी हर चुनाव के लिए वोट करते हैं, पर अब चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, 33% आरक्षण आप महिलाओं को मिलेगा, बराबर की हिस्सेदारी होगी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हिस्सेदारी होनी चाहिए हर क्षेत्र में औरत की। हर जगह 33% का आरक्षण मिलना चाहिए, जॉब में भी मिलना चाहिए। जैसे यहाँ मिला है तो बेटियाँ आगे बढ़ेंगी, पढ़ेंगी, देश बढ़ेगा, सशक्त होगा। महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश हमारा सशक्त होगा। देखिए, सरकारें देश में बहुत आई बहुत गई, पर वो नहीं सोच पाई जो एक केंद्र सरकार बीजेपी सोच पा रही है। क्या कराना? बहुत अच्छी बात है, जो पहले नहीं हो पाया वो अब हो रहा है। बीजेपी की सरकार में हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बदल रहा है देश, बिल्कुल बदल रहा है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व अगर लोकसभा और विधानसभा में बढ़ता है तो क्या फायदा आप देखते हैं? फायदा होगा कि वो हम स्त्रियों के बारे में ज़्यादा सोच सकेंगी, हमारी समस्याओं के बारे में आवाज़ उठा सकेंगी कि हम औरतों को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, बेटियों के बारे में। अच्छा रहेगा अगर लड़की औरत आती हैं, 33% आरक्षण मिला है तो सशक्तिकरण ही मिलेगा हमारे बेटियों को भी, हम महिलाओं को भी। जो पहले दबाया जाता था वो चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि बेटियां आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, देश बढ़ रहा है। आप सरकार का क्या कहना चाहेंगे इस योजना पर? बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे अच्छे कदम औरतों के लिए उठाएं, जिससे औरतें आगे बढ़ें और देश सशक्त हो। वाह। मैम आपका क्या नाम है? सुमन। मैम देखिए, अभी तक ये कहा जाता था कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, या पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां। लगता है ये योजना अब लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण के बाद जो है वो और ज़्यादा बदलेगी? हाँ बिल्कुल, महिलाएं बच्चों को अच्छे से देख पाती हैं, अच्छे से पढ़ा पाती हैं। वो अगर प्रॉपर ध्यान देती है तभी बच्चे अच्छा कर पाते हैं, उसी से देश की तरक्की होती है। तो ये बहुत अच्छी योजना है और इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी को, बीजेपी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। देखिए, पहले महिलाओं को कहा जाता था कि महिलाएं सिर्फ आंगन तक होती हैं या चूल्हे तक होती है, पर अब जो है वो देश की संसद और विधानसभा को चलाने के लिए भी होती है, ये सरकार ने माना है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होती हैं। जैसे वो घर को अच्छे से संभाल पाती हैं, देश को महिलाएं बहुत अच्छे से संभाल भी रही हैं। हर जगह हर क्षेत्र में हमारे आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आज दिल्ली की जैसे मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी हैं, हाँ हाँ, निर्मला सीतारमण जी हैं।
तो बहुत कुछ अच्छा महिलाएं बहुत आगे कर रही हैं और आगे भी करेंगी। अच्छा, क्या फायदा अब आप देखते हैं? 33% आरक्षण तो महिलाओं को मिल गया, महिला आरक्षण के बाद देश की राजनीति में कैसा बदलाव आप देखते हैं? हाँ, बदलाव तो है काफ़ी। अब महिलाओं को पढ़ने में और उनकी सुरक्षा में काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं, और जैसे कि कई स्कीम लाई जा रही हैं केंद्र सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी, तो महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदा साबित हो रहा है इस सबसे, और उनको सुरक्षा भी मिल रही है। जी, लास्ट में हम इस पहले की सरकारें आई गई पर ये अधिनियम नहीं आ पाया, क्या कारण आप मानते हैं? इस अधिनियम का सबको साथ देना चाहिए, राजनीति से उठकर विपक्ष को भी इसके लिए मतदान करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। महिलाएं सबके लिए समान है। विपक्ष को पहले देखना चाहिए था ये चीज़, लेकिन अब जब बीजेपी सरकार ने ये सब किया है, महिलाओं को ज़्यादा हर क्षेत्र में वो आगे लाए हैं, तो उनको ज़रूर अपना साथ देना चाहिए इसमें। ठीक है मैम, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजनी रावत है। लास्ट में हम कैसे देखते हैं सरकार, अब केंद्र सरकार का एक बड़ा योजना जो है वो भी लागू होने जा रहा है, 33% आरक्षण, नारी शक्ति अधिनियम, ये अब जो है वो विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी होगा, कैसे देखते हैं इसे? बस भैया यही होना चाहिए जो है, सब उनको हम धन्यवाद करते हैं सबको, रेखा गुप्ता को। और महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो राजनीति में परिवर्तन आएगा। हाँ, आएगा, आएगा, जरूर आएगा। तो आपने देखा तमाम महिलाओं ने जो है वो खुशी जाहिर की और ये कहा कि ये अच्छी बात है, सरकार ये समझ रही है कि अगर महिला घर का चूल्हा चला सकती है, घर को संवार सकती है, तो देश को उसके बेहतर जो है वो चला सकती है। और ये देखने को भी मिल रहा है कि देश की राष्ट्रपति हो, देश की वित्त मंत्री हो, या देश की तमाम मुख्यमंत्री हो, चाहे वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो, या तमाम महिला मुख्यमंत्री जो बनी वो सब हो, वो महिलाएँ रही हैं। और अगर अब महिला आरक्षण करके 33% आरक्षण दिया जाता है तो देश की राजनीति के लिए एक सुनहरा भविष्य होगा और बहुत अच्छा परिवर्तन जो है वो देश में देखने को मिलेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया।